वो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। हम इजिली इसे कर सकते हैं, बस खाली ध्यान दीजिएगा। यहां से यहां हम लिखेंगे, यहां a बराबर 4, b बराबर 4, ये x के आगे वाले गुना 4√3 और c बराबर हो जाएंगे 3। हमने यहाँ क्या किया कि a का मान रखा, b का मान रखा और c का मान। आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर आप a b c ही क्यों मानते हैं? तो जब बाबू हम बेसिक जब पढ़ा रहे होंगे उस वक्त आपको बताए होंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को ही द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a b और c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। a b और c क्या है? वास्तविक। इसलिए हमने x² वाले आगे को a माना, x के वाले आगे गुणांक को b माना और c अचर संख्या है तो उसे हमने c माना। अब यहां जब हमने लिख दिया तो अब यहां से पहले ये जांच कर ले कि इसका हल है या नहीं है। जब हम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसका हल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं d बराबर b² - 4ac। हल दो ही कंडीशन में हो सकते हैं, मूल अस्तित्व दो ही कंडीशन में हो सकते हैं। मूल का अस्तित्व दो कंडीशन में हो सकता है। कब हो सकता है? जब d का मान बड़ा हो 0 से या d का मान बराबर हो किसके? अगर आपको यह कंडीशन सर्टिफाई करते हैं तो आपका हल है, यानी मूल अस्तित्व में है। अगर यह सर्टिफाई नहीं करते हैं तो उसका कोई मूल नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इस रूप का d का मतलब होता है b² - 4ac। d का मतलब इसे हम लोग विवेचक भी कहते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, है कि नहीं? अब यहां से हम जांच कर लेंगे। अब ऊपर आपको सब दिख रहा है। अब b के जगह जो रखने वाले हैं 4√3 स्क्वायर कर देंगे, यहां से माइनस 4 अगुणे a का मान आप 4 अगुणे c का मान 3। अब यहां से जब हमने किया तो 4 चौका 16 और 3 तिरिका 9 माइनस 4 चौका 16 16 तिया 48 बराबर 16 अगुणे 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 और माइनस 48 बराबर 48 माइनस 48 बराबर कितना आ गया? चूंकि d बराबर क्या हो गया? अब जैसे हमने बेसिक में आपको बताया होगा कि d का मान अगर 0 होता है तो इसको मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। मूल जो होते हैं क्या होते हैं? वास्तविक और बराबर होते हैं। तब हो गया, इसलिए मूल अस्तित्व में है। अस्तित्व में है यानी इसका हल है। जब मूल अस्तित्व में है तो द्विघाती सूत्र से कह रहा है, तो इसलिए अब द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र से सर बोलिएगा ना, सर द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं, x बराबर माइनस प्लस और माइनस रूट में d और बटा में 2a। हमने d का मान यहां निकाला है इसलिए इसे लगे। अब यहां से हम मान रखना शुरू करेंगे। माइनस b के मान आपके पास होंगे, b के मान है 4√3 प्लस माइनस रूट 0, d का मान 0 और बटा में 2 अगुणे a का मान 4, a का मान जो है 4। अब यहां से हम हल करते हैं, यानी -4 √3, 0 का वर्गमूल कितना आता है? 0 आता है। अब बटा में 4 दूना 8। अब मेरे लाल एक खाली प्लस में एक खाली माइनस, तो x बराबर हो जाएगा, हम प्लस वाला लेते हैं, -4√3 और प्लस देके 0 और बटा में 8।
है, कट जाएगा, 4 दूना 8, ऐसे हो जाएगा। माइनस रूट में 3 बटा में कितना होगा 2। जीरो जोड़े या घटाए कोई अंतर नहीं पड़ता। पहला मूल ये आ गया जब हम प्लस ने लिया। अब यहां से लेंगे अब तथा माइनस लेंगे। x बराबर -4 रूट में 3 माइनस 0 बटा में 8। अब यहां से करेंगे, इसलिए x बराबर 4 दूना 8 यानी -3 बटा में 2। ये जीरो घटाए या जोड़े कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी इसके दो मूल आ गए। मूल जो आ गए, एक ये आ गया, एक आंसर जो आ गया हो जाएगा -3 बटा 2 -√3/2 फिर -3/2। देखिए तो दोनों का मूल बराबर है और वास्तविक है, ये हो जाएंगे आपके आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ जैसे ये वाले क्वेश्चन किए वैसे ये भी करेंगे। यहाँ से हम करते हैं, यहाँ लिखेंगे, या हम a बराबर 2 b बराबर 1, क्योंकि इसके आगे वाले गुणांक जो होता है 1 होता है, और c बराबर हो जाएंगे 4। अब यहाँ से निकालेंगे d बराबर b² - 4ac। मेरे बाबू, मेरे सोना, यहाँ देखना, b के मान जो है 1 के है तो 1 का स्क्वायर -4 अगुणे a का मान 2 अगुणे c के मान 4 बराबर 1 -4 दूना 8, 8 चौका 32 बराबर -31, क्योंकि 32 रुपया कर्जा है, 1 रुपया दे दिया। डी यहाँ माइनस आ गया ना, तो -31 रुपया आपके पास कर्जा है या 0 रुपया, कौन बड़ा होगा, 0 रुपया या 31 रुपया? 0 रुपया, क्योंकि ये माइनस में है। किस में है? यानी चूंकि डी का मान से बड़ा है किसका मान? 0। अतः इसका मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। जब अस्तित्व में है ही नहीं तो इसे हल निकलवे नहीं करेंगे, इसका हल नहीं निकले। जब अस्तित्व में नहीं है तो इसका हल नहीं निकले। हो गया, उतारे।